आप सभी को पता है कि 7 जुलाई 2020 को हमारे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में बैठक हुई। इस बैठक के बाद भी जो बात विनीत पुनिया जी ने रखी कि पूर्वी लद्दाख को लेकर जो हमारी सीमा सुरक्षा को लेकर जो हमारी चिंताएं हैं, उन समस्याओं का आज भी कोई ठोस समाधान 7 जुलाई 2022 के इस मीटिंग के बाद नहीं निकला है। ठोस समाधान के विपरीत हम देख रहे हैं कि भारत सरकार की जो भाषा है, विदेश मंत्रालय की जो भाषा है, वो कमज़ोर हो चुकी है। जहां पर हमारी मांग, कांग्रेस पार्टी की मांग बहुत स्पष्ट है कि 5 मई 2020 से पहले भारत की सीमा पर जो स्थिति थी, वो स्टेटस को एंटी हमें चाहिए, ये हमारी स्पष्ट मांग है। लेकिन आज जो स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट में स्टेटस को एंटी को लेकर कोई हमने वहाँ पे विवरण नहीं देखा। वहाँ पे विपरीत ये लिखा है कि डिसएंगेजमेंट की बात की है कि सभी क्षेत्रों से चीनी सेना को पीछे हटाने का कार्य को पूरा करने के लिए कहा गया है। पर इस स्टेटमेंट के बावजूद भी हमने क्या देखा है कि वहाँ पर हमारे भारत की सीमा के उस पार चीन ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। उन्होंने अक्साई चीन पर अपनी सेना की संख्या बढ़ाई है, 5G नेटवर्क लगाया है, 5 नए हेलीपोर्ट लगाए हैं, पंगोंग सो पर एक नया पुल लगाया है और उनकी जो वायुसेना की जो एक्टिविटीज़ है बढ़ गई है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सहमा हुआ शांत जो उनका ये व्यवहार है, इस पर कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाना चाहती है। क्यों आपने आज तक अपने जो खुद का जो विवरण है, ना यहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है। इस स्टेटमेंट, इस बयान को आज भी आप कबूल करते हैं? भारत सरकार के विभिन्न अंग, उनके आपस में भी तालमेल नहीं रहा। अब उदाहरण स्वरूप रक्षा मंत्रालय ने अगस्त के 2020 पर अपने ही वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट रखा था, जिसमें उन्होंने खुद कबूल किया कि चीन ने कुंगरंग नाला, गोग्रा और पंगोंग सो के उत्तरी पार्ट में चीन की सेना घुसी हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की छवि को बचाने के लिए, उनके झूठे बयान को संरक्षण देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने उस डॉक्यूमेंट को अपने वेबसाइट से उतारा। एक और उदाहरण जहां पर भारत सरकार प्रधानमंत्री की छवि बचाने में लगी हुई है, वो तब आता है कि जब नवंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, यूएस की जो एक रिपोर्ट आती है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 100 घर बनाए हैं, तो विदेश मंत्रालय का कहती है कि इस बात का हमें संज्ञान है, और रक्षा मंत्रालय कहती है, उस समय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कैसा संदेश दे रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय एक चीज कहता है, विदेश मंत्रालय एक और चीज कहता है, भारत की प्रधानमंत्री कुछ और चीज कहते हैं, और वास्तविक स्थिति अलग ही है। तो ये क्या संदेश जा रहा है हमारे भारत की सीमा सुरक्षा बल को? ये क्या संदेश जा रहा है हमारे भारत के नागरिकों को? तो कांग्रेस पार्टी की मांग बहुत स्पष्ट कि एक तो प्रेस वार्तालाप हो, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, विदेश मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर देश को संबोधित करें। मांग नंबर 2
2 दिवसीय चर्चा हो पार्लियामेंट के अंदर। मांग नंबर 3 कि जो पार्लियामेंट कमेटी ऑन डिफेंस है उस पे एक डेडिकेटेड ब्रीफिंग वहां पे होनी चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति क्या है लोगों को पता चले। मांग नंबर 4 कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद आज भी रहस्यजनक खाली है उसको जल्द से जल्द वहां पे एक व्यक्ति को नियुक्त करें। और मांग नंबर 5 कि अग्निवीर ये स्कीम से हमारी भारतीय सेना में एक बहुत गलत संदेश गया है, तो इस स्कीम को जल्दबाजी में देश पर ना थोपे और इस स्कीम को वापस ले। तो ये 5 हमारी मांग बहुत स्पष्ट है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।